दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ये मेहनत, ये काबिश, ये जिद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बादज़ा हम सबको हुज़ूर की मोहब्बत व मारिफत का नूर अता फरमाए। सूरह वद्दुहा की मैंने आपके सामने तिलावत की है। अगर आप चाहें तो इस पूरी सूरह मुबारका का खुलासा मैं 2 मिनटों से भी पहले आपको सुना सकता हूँ। ये सूरह मुबारका इब्तिदान 2 कस्मों का जिक्र हो जाने के बाद ये सूरह मुबारका 9 आयात पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयात 3 दावे हैं, अगली 3 आयात 3 दलाइल हैं और आखिरी 3 आयात 3 नसीहतें। खुलासा मुकम्मल है। और यहाँ फसाहत व बलागत का कायदा लफ्ज़ नशर मुरत्तब का इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस तरतीब से दावों का जिक्र है कि पहले दावा पहले है, दूसरा दावा फिर उसके बाद है, तीसरा दावा फिर उसके बाद है, इसी तरतीब से फिर आगे दलाइल का बयान है कि पहले दावे की दलील है, फिर आगे दूसरे दावे की दलील है, उसके बाद फिर तीसरे दावे की दलील है, और एंड में फिर उसी तरतीब से क्या उसे कहते हैं नसीहतों का जिक्र है कि पहले नसीहत पहले दावे और दलील के मुताबिक के एतबार से नसीहत का बयान है, फिर आगे दूसरे दावे और दलील के एतबार से जो मुनासबत बनती थी नसीहत का जिक्र है, और एंड में फिर तीसरा जो दावा था और उसकी जो दलील थी उस एतबार से जो नसीहत होनी चाहिए थी उस नसीहत का बयान। इब्तिदान 2 कस्मों का जिक्र। अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त की और कसम है इस रात की जो छा जाए, कसम है रात की जो छा जाए। चाश्त से क्या मुराद है, रात से क्या मुराद है, आइम्मा तफसीर के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल इमाम जाफर सादिक का है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप फरमाते हैं चाश्त से मुराद हुजूर की विलादत बासआदत का दिन है, जिस दिन हुजूर पैदा हुए। और रात से क्या मुराद, रात से मुराद शबे मेराज, जिस रात हुजूर गए थे। तो माना क्या है, कसम है चाश्त की और कसम है रात की। महबूब उस दिन की भी कसम है जिस दिन तू आया था, और उस रात की भी कसम है जिस रात तू गया था। जब तू आया था ना तब भी तू सोना लग रहा था, और जब तू गया था तब भी सोना लग रहा था। फिर इसका क्या माना है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? अइम्मा तफसीर कहते हैं दूसरा माना चाश्त से मुराद हुजूर का इल्म है, आका अलैहिस्सलाम का इल्म, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को घेर रखा है, अहाता किया हुआ है। रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात की हर खुश्क और तर चीज का बयान कुरान में है। कुरान किधर है? बल हुवा कुरान मजीदुन फी लौहिम महफूज, सारा कुरान तो लौहे महफूज में है। और इमाम बुसीरी हुजूर के सामने अर्ज करते हैं वमिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलमी, आका लौहे महफूज का सारा इल्म और कलम का भी सारा इल्म आपके इल्म के सामने एक कतरा है। आका अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हो खुदा के बंदे मेरा तो तूने इतना ज्यादा इल्म बयान कर दिया, नहीं। आका अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं, खुश होकर उनके फालिज ज़दा जिस्म के ऊपर हाथ फेरते हैं, शिफा याबी भी अता फरमाते हैं और उनको चादर भी अता फरमा देते हैं। तो कसम है चाश्त की, कसम है मेरे मुस्तफा तेरे इल्म की। रात से क्या मुराद, रात से मुराद अइम्मा तफसीर कहते हैं रात से मुराद हुजूर की जात है। अल्लाह पाक ने जाते मुस्तफ़ा को रात के साथ तशबीह दी है, क्योंकि रात भी क्या होती है, पर्दा पोश होती है, और मुस्तफ़ा की जात भी क्या है, पर्दा पोश। गुनाहगारों के लिए क्या है, पर्दा पोश है। खुय्यरतु बैना यदखुला निस्फ़ उम्मतिन व बैन शफ़ाअ फ़ख्तरतु शफ़ाअ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, या तो आधी उम्मत को बख्शवा ले या फिर शफाअत का हक ले ले। मैंने कहा बारी ताला आधी उम्मत को नहीं मैंने बख्शवाना, तो मुझे शफाअत का हक दे दे, यानी जिस की भी तू पकड़ करे तो मुझे इख्तियार दे दे, मैं उसको छुड़वा सकूं। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा उम्मत के वकील नहीं होंगे, उम्मत के शफी होंगे। वकील वो होता है जो कहता है भाई साहब मेरे मौक्किल ने गुनाह नहीं किया, इसको छोड़ा जाए, ये मुजरिम नहीं है, इसको छोड़ा जाए। मगर शफी वो होगा जो कहेगा बारी ताला ये गुनाहगार भी है, ये बदकार भी है, ये बदकिरदार भी है, इसके गुनाहों को ना देख, बस मेरे आने को देख। तो कसम है चाश्त की
और कसम है रात की। फिर इससे अल्लाह की क्या मुराद है, अल्लाह क्या कहना चाहता है? तीसरा माना आइमा तफसीर कहते हैं चाश से मुराद चाश्त का ही वक्त है और रात से मुराद रात का ही वक्त है। इन दो औकात को अल्लाह पाक ने इतना मुकाम क्यों अता फरमा दिया कि कसम उठा दी? हाँ, आइमा तफसीर कहते हैं इसलिए कि ये दो औकात वो हैं कि जिनको दामने मुस्तफी से और दामने मूसवी से खास निस्बत हासिल है। कि वो चाश का ही वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए थे, जाके उसको ललकारा था। वो चाश का ही वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाए गए 70,000 जादूगर अजमत मूसवी को देखकर सरबसजूद हो गए थे। चाश का ही वक्त था जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बेइज्जत का ऐलान फरमाया था। और वो रात का ही वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की थी, बारी ताला मैं तुझे तकना चाहता हूँ, तेरे से जरा नकाब उठा। और वो रात का ही वक्त था जब अल्लाह पाक ने मुस्तफा को बुलाकर सोए हुए को उठाकर एक दफा नहीं 11 मरतबा अपने दीदार से नवाज दिया था। तो कसम है चाश की और कसम है मेरे मुस्तफा रात की। चाश से क्या मुराद है, रात से क्या मुराद है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना ये चाश से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर है, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर है। और रात से मुराद हुजूर की स्याह जुल्फें हैं। माना क्या है? कसम है चाश्त की और कसम है मेरे मुस्तफा रात की। यानी क्या मतलब? मेरे मुस्तफा तेरे हुस्ने अनवर की कसम है, तेरे चेहरा पाक की कसम है। हुजूर के चेहरा पाक का तसव्वुर या तखय्युल कौन बयान कर सकता है? उस हुस्न को कौन बयान कर सकता है? कि सैयदा मैमूना कहती हैं हज का मौका था, मैं अपने वालिद गिरामी के साथ आका अलैहिस्सलाम के पास आई। हुजूर के हैबत जलाल को देखकर चेहरा पाक को तो मैं तक न सकी, हुजूर की पिंडी पर मेरी नजर जा पहुंची। फरमाती हैं आज अरसे दराज गुजर चुका है, फमा नसीतो फीमा नसीतो तूल इस्बाई, अरसे दराज के गुजर जाने के बावजूद भी आज तक मेरी आंखों से हुस्ने मुस्तफा पिंडी का जो हुस्न है वो भी नीचे उतरा नहीं है। कदमों पे जबी तो रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। अबे जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा? और जुल्फों का क्या आलम? कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब वो जुल्फ समारा करते हैं। दुनिया के सारे हुस्न तोड़ते हैं, हर हुस्न को चाहने वाले चाहता है इसका मैं तालिब हूं ना, इसका कोई और तालिब ना हो जाए। मगर हुस्ने मुस्तफा ये तोड़ता नहीं, ये तो जोड़ता है। हुस्ने मुस्तफा को चाहने वाले ये चाहते हैं कि जिसका मैं तालिब हूं ना, सारी कायनात इसकी तालिब हो जाए। तो कसम है चाश्त की और कसम है मेरे मुस्तफा रात की। चाश्त से क्या मुराद है, रात से क्या मुराद है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना ये है चाश्त से मुराद हुजूर के जाहिरी कमालात है, आका अलैहिस्सलाम के जाहिरी कमालात। इशारा किया डूबे हुए सूरज को घुमा के रख दिया, इशारा किया चांद के 2 टुकड़े फरमा दीजिए, इशारा किया दरख्त के बड़े टहने को दरख्त से जुदा करके नीचे चला दिया। ये जो जाहिरी कमालात ये क्या है? चाश्त का मिस्ताक है। इन चाश्त से मुराद ये है। और रात से क्या मुराद? आइमा तफसीर कहते हैं रात से मुराद हुजूर के बातनी कमालात कि जिन तक किसी नबी की पैगंबर रसूल की रसाई भी नहीं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी सिवा रब्बी, अबू बकर मेरी शान क्या है? मेरे रब के सिवा कोई नबी पैगंबर रसूल भी जानता हो पहचानता नहीं है। तो कसम है चाश्त की और कसम है मेरे मुस्तफा रात की। चाश्त से क्या मुराद है, रात से क्या मुराद है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना ये भी है चाश्त से मुराद मौला अली शेर खुदा है। कसम है चाश्त की, कसम है मेरे मुस्तफा तेरे अली की कि जिसकी शान क्या है? चाश्त के वक्त की तरह जाहिर बाहिर है, नुमाया है। और कसम है रात की, रात से क्या मुराद? आइमा तफसीर कहते हैं रात से मुराद सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा है। कसम है रात की मेरे मुस्तफा, कसम है तेरी शहजादी फातिमा तो ज़हरा की जो रात की तरह क्या है? पर्दापोश है, जो रात की तरह क्या है? नकाब व हिजाब वाली। तो खैर ये मैंने 2-4 मानी चाश्त के और रात से क्या मुराद मैंने बयान किए। मैंने कहा ना इब्तिदान 2 कस्मों का जिक्र हो जाने के बाद आगे ये सूरत 9 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहले 3 आयतें 3 दावे, अगली 3 आयतें 3 दलाइल और एंड में 3 आयतें क्या हैं? 3 नसीहतें। पहला दावा क्या है? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, हबीब मुकर्रम तुझे तेरे रब ने नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा है।
और ना ही वो तुझसे नाराज हुआ है। आप जानते हैं ये आयत करीमा जो है ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब कुफार और मुशरिकीन ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर तनकीद और तान किया था। वो जी इनको इनके रब ने छोड़ दिया है, इनसे इनका रब नाराज हो चुका है। याद रख लें जब भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हुई, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत सराई हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो खास एहतिमाम फरमाए। कितने? दो खास एहतिमाम। एक एहतिमाम तो ये, मेरे मुस्तफा तूने अपने गुस्ताख को जवाब नहीं देना, तूने जवाब नहीं देना। मेरे मुस्तफा तूने जवाब मैं दूंगा। हमारे यहाँ तो कायदा जो हमें डांटेगा, हमसे बात करेगा तो आगे से जवाब हम देते हैं, लेकिन नहीं मेरे मुस्तफा तूने जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना? आप देख लें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया गया, ये रसूल नहीं है। अल्लाह पाक ने जवाब खुद दिया, फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ सय्यदुल बशर, कुरान हकीम की कसम है, बेशक तू रसूलों में से। वलीद इब्ने मुगीरा ने मुस्तफा को मजनून कहा, अल्लाह पाक ने जवाब खुद दिया, फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मेरे मुस्तफा तू मजनून कैसे हो सकता है? तुझे मजनून कहने वाले जो हैं हरामी हैं। अल्लाह पाक ने जवाब खुद दिया। आसिफ इब्न वाइल ने मुस्तफा को अब्तर कहा, अल्लाह पाक ने जवाब खुद दिया, फरमाया इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तू अब्तर कैसे हो सकता है? तुझे तो हमने कौसर अता कर दी। तो आपने देख लिया ना, जब भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हुई, अल्लाह पाक ने जवाब हुजूर को नहीं देने दिया, आज खुद दिया। क्यों जवाब खुद दिया? क्यों? महबूब तू जवाब देगा ना, ये तो पहले ही तेरी अजमत के इनकारी हैं, ये तेरी शान का इनकार कर देंगे, और मुझे तेरी अजमत के जो इनकारी जो लोग हैं वो गवारा नहीं है। मेरे मुस्तफा तू जवाब ना देना, तू चुप रहना, जवाब मैं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि जब तेरी अजमत की बात हो, उधर से भी इकरार हो, इधर से भी इकरार हो, उधर से भी इनकार ना हो, इधर से भी इनकार ना हो। एक एहतिमाम तो ये कि कहीं से इनकार ना हो, और दूसरा एहतिमाम क्या? मेरे मुस्तफा तूने जवाब नहीं देना, क्योंकि जब तू जवाब देगा ना, तेरा जवाब दिया गया हदीस पाक में लिखा जाएगा, हदीस पाक में लिखा जाएगा। बाद में बददीनत पर फितरत लोग आएंगे, जिनका ईमान ज़ईफ होगा ना, वो तेरे दिए गए जवाब को भी ज़ईफ शुमार करेंगे। नहीं जी ये तो हदीस ही ज़ईफ है, ये तो बात ही कमजोर है, इसके रावी कमजोर है, तू जवाब ना देना, क्योंकि ज़ईफ लोग तेरे दिए गए जवाब को ज़ईफ शुमार करेंगे। मेरे महबूब जवाब मैं खुद दूंगा। जब मैं जवाब दूंगा ना, मेरा दिया गया जवाब कुरान पाक में लिखा जाएगा, और दुनिया का कोई बद से बदबख्त शख्स भी उसको फिर कमजोर करार देने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकेगा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये माजी मनफी का सीगा है। याद कीजिए कि तेरे रब ने तुझे कभी भी जमाना माजी में कभी भी तनो तनहा अकेले नहीं छोड़ा था। मुझे बताइए, एक आलिम की सोबत बंदे को गुनाहों से बचा लेती है, एक वली की सोबत बंदे को गुनाहों से बचाती है, एक सहाबी की सोबत, नबी की सोबत, रसूल की सोबत गुनाहों से बचाती है। उस नबी की इस्मत का, पाकीज़गी का, तहारत का, नफासत का आलम क्या होगा कि जिस नबी की जिंदगी का हर हर लम्हा कुर्बत खुदाबंदी में गुजरा था। मा वद्दअका, उसने तुझे कभी भी तनो तनहा नहीं छोड़ा था। हर लम्हे, हर घड़ी, हर साथ और हर वक्त उसने तुझे अपनी सोबत से नवाजे रखा था। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये दावा किया अल्लाह पाक ने कि तुझे तनहा नहीं छोड़ा उसने, और ना ही वो तुझसे नाराज हुआ। दावा किया ना, आगे दलील दी दावे पर। अलम यजिदका यतीमन फआवा, महबूब अगर तुझे तनहा छोड़ना होता तो तुझे ठिकाना को दिया जाता, तुझे ठिकाना को दिया जाता। ये जो तुझे ठिकाना दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि तुझे हमने तनहा नहीं छोड़ा है, तुझे हमने अकेले नहीं छोड़ा है। देख रहे हैं ना आप, दावे में दलील में क्या है मुताबिकत है कि तुझे तनहा नहीं छोड़ा है, और दलील क्या है? अलम यजिदका यतीमन फआवा। दलील ये है कि अगर तुझे तनहा छोड़ना होता या तुझसे नाराज हो जाना होता तो तुझे ठिकाना ना दिया जाता। ये जो ठिकाना दिया गया है, इस बात का सबूत है कि तुझसे हम नाराज नहीं हुए और तुझे तनहा नहीं छोड़ा। यतीम के दो माना, एक माना तो आप जानते हैं, नाबालिग बच्चा जिसके सर से उसके बाप का साया उतर जाए, नाबालिग बच्चा
उसे क्या कहते हैं? तिफल यतीम। क्या कहते हैं? यतीम कहते हैं। वो नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके सर से उसके बाप का साया उतर जाए उसको क्या कहते हैं? यतीम। वो तिफल यतीम होता है। और एक होता है दुर्र यतीम। एक वो और यतीम भी होता है, वो मोती जो सीप में तनो तनहा हो, अकेला हो, निराला हो, जुदागाना हो, बेमिसल हो, मुनफरिद हो, जुदागाना हो, उसको भी क्या कहते हैं? यतीम। दुर्र यतीम। जिस मोती जैसा कोई और मोती ना हो उसको दुर्र यतीम कहते हैं। तो माना क्या महबूब याद कीजिए, अलम यजिदका यतीमन फआवा, उसने तुझे निराला पाकर, अनोखा पाकर, अलग थलग पाकर, जुदागाना पाकर, बेमिसल पाकर और मुनफरिद पाकर फआवा, बलाए कुल उसमें ठिकाना दिया। ये दलील दी और आगे नसीहत की क्या? फअम्मल यतीम फला तकर, क्योंकि तुझे हमने यतीम पाकर ठिकाना दिया है ना, फअम्मल यतीम फला तकर, तू भी यतीमों के लिए, औरों के लिए ठिकाना बन जा। आप देख रहे हैं ना, दावे में, दलील में और फिर आगे उसकी जो नसीहत, उसमें क्या मुताबिकत है, मुमासलत है, तत्बीक है। तू भी ठिकाना बन जा यतीमों के लिए। यूं तो दुनिया ने यतीमों को बड़े बड़े ठिकाने दिए, यतीमों के लिए कॉलेजेस भी बनाए गए, यतीमों के लिए स्कूल भी बनाए गए, यतीमों के लिए अस्पताल भी बनाए गए। ये सारी रियायतें यतीमों को दी गई, मगर ये सारे वसाइल और ये सारी की सारी सहूलतें यतीमों के ज़हनों से यतीमी का तसव्वुर ना निकाल सके। कैसे? यतीमों के स्कूल में जाने वाला यतीम समझता है कि ये रियायत इसलिए दी गई है कि आखिर यतीम जो हुआ। यतीमों के अस्पताल में जाने वाला यतीम जानता है कि ये सहूलत इसलिए मुयस्सर है कि आखिर यतीम जो हुआ। यानी ये सारी रियायतें यतीमों के ज़हनों से यतीमी का तसव्वुर ना निकाल सकी, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने यतीमों को सहारा दिया। ऐसा सहारा दिया कि जिसने यतीमों के ज़हनों से यतीमी का तसव्वुर निकाल दिया। कैसे? अगर मुस्तफा ने एक कंधे पर हसन हुसैन को बिठाया तो एक कंधे पर यतीम को भी बिठाया। अगर मुस्तफा ने हसन हुसैन को बेटा करार दिया तो उनकी तरह मुस्तफा ने यतीम को भी अपना बेटा ही शुमार किया। तो ये पहला दावा, दलील और उसके मुताबिक से जो नसीहत, उसका बयान हमने इख्तिसार के साथ मुकम्मल कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे दावे की तरफ। दूसरा दावा है वलल आखिरतु, दूसरी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब, हमारा तुमसे वादा है कि आपकी हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। ये दावा कर दिया कि आपकी हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। और आगे फिर इस पर दलील क्या थी? फहदा। इसका बयान हम बाद में करेंगे। दावे को समझ, इसका क्या माना है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है, इससे अल्लाह की क्या मंशा है। आइमा तफसीर कहते हैं इसके मुख्तलिफ माने हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसके बहुत से माने हैं। मैं दो चार बयान करता हूँ। एक माना तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम की ही शान है दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। दुनिया में भी क्या है, आका अलैहिस्सलाम की हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती चली जा रही है। और क़यामत के दिन भी क्या होगा, हुजूर की हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। ये शान दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के भी एतबार से भी है। एक माना। दूसरा माना क्या है, ये हुजूर की शान तो है मगर दुनिया के एतबार से नहीं है, आखिरत के एतबार से। आखिरत के एतबार से, क्योंकि दुनिया में मुस्तफा मोहम्मद बनकर आए और क़यामत के दिन मुस्तफा मोहम्मद बनकर नहीं, महमूद बनकर आएंगे। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। दुनिया में शान मोहम्मदियत के साथ जलवा कर हुए। शान मोहम्मदियत ये है जिस पर दरूद पढ़ने वाले हों तो उस पर तनकीदें करने वाले भी। शान मोहम्मदियत ये है जिसके नाम पर गर्दनें कटवाने वाले हों तो उसके रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी हों, जिसकी तारीफें करने वाले हों उस पर तान और तंज करने वाले भी हों। ये क्या है, शान मोहम्मदियत है। मगर क़यामत के दिन मुस्तफा शान मोहम्मदियत के साथ नहीं, शान महमूदियत के साथ जलवा करेंगे। और शान महमूदियत क्या है? शान महमूदियत ये है कि जिसकी हर कोई, बड़ा छोटा, अपना गैर, नबी वली, हर कोई जिसकी अजमत के गुण गा रहा हो। बगैर ना मुझे बताइए मैदाने माशर को लगाने का मकसद ही क्या था? क्या मैदाने माशर इसलिए लगाया जाएगा कि वहां अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है? नो।
अल्लाह की जात वालिमुल गैब है, उसे तो मालूम किसने जन्नत में जाना किसने जहन्नम में जाना। उसकी शान तो बरा उल बरा, ये तो किरामन कातिबीन भी जानते हैं, औलिया सुलहा भी जानते हैं जो कौन जन्नती कौन जानवी। तो क्या इसलिए मैदान माशर लगाया जाएगा? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक को डर होगा, अगर मैंने जानवियों को जहन्नम भिजवा दिया मेरे खिलाफ तो लोग एहतजाज करेंगे कि हमने तो जन्नत में जाना था, हमें कहां भिजवा दिया। क्या इसलिए लगाया जाएगा? दो अल्लाह के खिलाफ धरना देने की एहतजाज करने की जुर्रत कौन कर सकता था? तो फिर मैदान माशर क्यों लगाया जाएगा, मैदान माशर क्यों सजाया जाएगा? हाँ इसलिए मेरे मुस्तफा तेरी शान दिखाए बगैर, तेरी अजमत दिखाए बगैर अगर जन्नती जन्नत में चले गए, जानवी जहन्नम में चले गए, तो तेरे हाथ में लिवाउल हम्द कौन देखेगा? पुरसिरात पर तुझे सहारा देता हुआ कौन देखेगा? हौज़े कौसर के भर भर के जाम पिलाता तुझे कौन देखेगा? मेरे मुस्तफा फकत इतना सबब था इनेकादे बज़्म माशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली थी। मकसद ये था कि यहाँ आज अंबिया भी आ जाएं, औलिया भी आ जाएं, सलहा भी आ जाएं, गुनहगार भी आ जाएं, परहेजगार भी आ जाएं, अच्छे भी आ जाएं, बुरे भी आ जाएं, बड़े भी आ जाएं, छोटे भी आ जाएं, अपने भी आ जाएं, गैर भी आ जाएं, जन्नत में जाने वाले भी आ जाएं, जहन्नम में जाने वाले भी आ जाएं, आकर एक नजर से देख लें कि जिसको जन्नत की तरफ भेजा जा रहा है मुस्तफा की वजह से भेजा जा रहा है, और जो इसको जहन्नम मिल रही है मुस्तफा की वजह से मिल रही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी दुनिया नहीं आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर होगी। फिर इसका क्या माना है? इस अल्लाह क्या कहना चाहता है? इस अल्लाह की क्या मंशा है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना यह है, महबूब आपकी दुनिया की जिंदगी का जो लम्हा अखीरा होगा, आखिरी जो लम्हा होगा वो आपकी जिंदगी के तमाम लम्हा से बेहतर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का माना क्या है? तीसरा माना ये है, महबूब आपकी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा होगा वो आपकी जिंदगी के तमाम लम्हा से बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा? हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल आया, मलकुल मौत आ गए, अर्ज किया आका अल्लाह पाक ने भेजा है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपको लेके चलो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलकुल मौत अल्लाह पाक के पास जाओ और अल्लाह पाक से कहो अगर पहले मुझे मेरी उम्मत के लिए कोई खुशखबरी सुनाए, मुझे बुलाना है ना, खुशखबरी सुना, मैं फिर आऊंगा। मलकुल मौत गए होके वापस अर्ज किया का अल्लाह पाक फरमा रहा है खुशखबरी ये है आपकी उम्मत के लिए, आपका कोई जो कोई उम्मती अपने विसाल से मौत से 1 साल कबल भी तौबा कर लेगा ना, हम तो उसको माफ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया ये बात खुशखबरी की तो नहीं है, कोई कैसे जान सकता है कि मरने में 1 साल बाकी है? दोबारा जाओ। वो दोबारा गए हो गया वापस अर्ज किया का अब अल्लाह पाक फरमा रहा है खुशखबरी की है कि आपका जो कोई उम्मती अपने मरने से 40 दिन कबल भी तौबा कर लेगा ना, हम तो उसको भी माफ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया ये बात भी परेशानी, कोई कैसे जान सकता है कि मरने में 40 दिन बाकी है? दोबारा जाओ। दोबारा गए हो के वापस आए, अर्ज किया का अब अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कोई उम्मती अपने मरने से 1 दिन कबल भी तौबा कर लेगा ना, हम तो उसको भी छोड़ देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात तो परेशानी की है, कोई कैसे जान सकता है कि मरने में 1 दिन बाकी है? दोबारा जाओ। दोबारा गए होके वापस आए, अर्ज किया का अब अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कोई उम्मती हालत नज़ा के तारी होने से पहले पहले तौबा कर लेगा, हम तो उसको भी छोड़ देंगे। आका अलैहिस्सलाम बात परेशानी की जान है, कोई कैसे जान सकता है कि अब हालत नज़ा तारी होने वाली है, अब हालत नज़ा तारी होने वाली है। दोबारा जाओ। दोबारा गए होके वापस आए, अर्ज किया का अल्लाह पाक फरमा रहा है खुशखबरी ये है कि आपका जो कोई उम्मती हालत नज़ा के तारी होने से पहले पहले तौबा कर लेगा तो उसको मेरी रहमत संभाल लेगी, और अगर हालत नज़ा के तारी होने से पहले तौबा ना कर सका तो फिर भी कोई बात नहीं, बाद में तेरी शफाअत संभाल लेगी। इस पर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आन ताबा कल्बी, अल आन ताबा कल्बी, हाँ अब मुझे ठंडक मिल गई, अब मेरा दिल मुतमईन हो गया। जिस ठंडक का राहत का मैं मुतलाशी था ना,
वो मुझे मिल गई है। तो महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल महबूब, आपकी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा होगा वो आपकी जिंदगी के तमाम लम्हा से बेहतर होगा, कि आपको वो ठंडक मिल जाएगी जिसकी जिंदगी भर आप मुतलाशी रहे। फिर इसका क्या माना है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है, इससे अल्लाह की क्या गर्ज है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना ये है, महबूब आपकी नहीं, आपकी शान तो बराउल बरा है, आपकी नहीं, मजाद मुरसल है, यहां मुजाफ माजूफ है, आपकी नहीं, आपकी उम्मत की, आपकी उम्मत की आखिरत दुनिया से बेहतर होगी। आपकी नहीं, आपकी शान तो बराउल बरा है, आपकी इज्जत के क्या कहने हैं। आपके ये जो चाहने वाले हैं ना, आपकी उम्मत, इनकी आखिरत दुनिया से बेहतर हो जाएगी। कैसे बेहतर होगी? हदीस पाक में आता है, जब क़यामत के दिन कसरत के साथ लोग जहन्नम की तरफ धकेले जा रहे होंगे तो अल्लाह पाक पूछेगा, ओए तुम्हें क्या अंबिया ने समझाया नहीं था? तुम्हारे पास ये अंबिया नहीं आए थे? इतने तेजी तुम कसरत के साथ जहन्नम की तरफ जा रहे हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि अल्लाह एक है? अल्लाह के पैगाम को मानो। आगे से काफिर जो जहन्नम की तरफ जाओ कहेंगे, नहीं बारी ताला, अगर हमारे पास ये अंबिया आए होते तो आज हमारा ठिकाना जहन्नम न बनता, ये हमारे पास आए नहीं थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, है गुरो, हे अंबिया, क्या तुम इनकी तरफ नहीं गए थे? अर्ज करेंगे, बारी ताला हम तो गए थे, तेरा पैगाम देते रहे, सुनाते रहे, समझाते रहे, मगर ये हमें मानते नहीं थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, अच्छा तुम गए थे ना, अपने जाने पर गवाह लेके आओ। अंबिया देखेंगे किसको गवाह बनाए, अपने जाने पर, अपने समझाने पर, दीन अदा करने पर किसको गवाह बनाए? अचानक अंबिया की नजर उम्मत मोहम्मदिया पर पड़ेगी। आगे से उम्मत मुस्तफा जो होगी अंबिया की गवाही देगी, हाँ बारी ताला, नूह आए थे, जकरिया आए थे, याहया आए थे, मूसा आए थे, ईसा आए थे। अल्लाह पाक उम्मत मुस्तफा के सदके से, इनकी गवाही के सदके से अंबिया को सरफराज कर देगा। अंबिया को सरफराज, जब अंबिया सरफराज हो जाएंगे इनकी गवाही की बदौलत, तो हर नबी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, चाहत के साथ इस उम्मत को देख रहा होगा। आप जानते हैं ना, गवाह जो गवाह होता है, जिसकी गवाही दे उसका महबूब होता है। हर नबी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, चाहत के साथ इस उम्मत को देख रहा होगा और कह रहा होगा, बारी ताला और किसी को छोड़ या ना छोड़, इनको जाने दे, इनको जाने दे। ये चूंकि हमारे गवाह है ना, इनकी बदौलत आज हमें सरफराजी मिली है, सरबुलंदी मिली है, बारी ताला इनको छोड़ दे। हर नबी इस उम्मत के बारे में गवाही देगा और शफाअत देगा, बारी ताला ये अच्छे हैं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। तो कहा, मेरे महबूब आपकी नहीं, आपकी उम्मत की आखिरत दुनिया से बेहतर हो जाएगी। दुनिया में ये उम्मत अपना मुकाम न पहचान सकी, अपनी शान को न देख सकी, मगर क़यामत के दिन इस उम्मत को इसका मुकाम दिखा दिया जाएगा। फिर इसका क्या माना है, इससे अल्लाह की क्या मंशा है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका एक माना ये, महबूब आपकी नहीं, आपकी शान तो बराउल बरा है, आपके ये जो चाहने वाले हैं ना, गौसुल आजम, ख्वाजा अजमेरी, यौलिया सुलहा, आपकी जो चाहने वाले हैं, इनकी हर बाद वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। पूछिए दाता साहब से, ख्वाजा अजमेर से पूछिए, सैयदना गौसुल आजम से पूछिए, ये किरणें, ये शुआएं, ये विलायत के अनवार, ये गौसियत के अनवार, ये सुबह शाम बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? ये रोशनियां बढ़ती क्यों चली जा रही हैं? रौनकों के अंदर सुबह शाम इजाफा क्यों होता चला जा रहा है? तो हर गौस कुतुब वली जो है ये कहता हुआ दिखाई देता है और सुनाई देता है कि ज़ौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा तबिंदा है, सौ से उस खुर्शीद की अख्तर मेरा तबिंदा है, ये चांदनी उसके गुब्बारे राज़े शर्मिंदा है। हर गौस कुतुब वली ये कहता हुआ दिखाई देता है कि ये सब कुछ क्या है? मुस्तफा के कदमों के तलबों का सदका है। महबूब आपकी नहीं, आपके ये जो चाहने वाले हैं ना, इनकी हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। तो फिर इसका क्या माना है? छठा माना, इसका क्या माना है? इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है और इससे अल्लाह पाक की क्या मंशा है? आइमा तफसीर कहते हैं इसका छठा माना ये है, महबूब आपके हर उम्मती की आखिरी जो घड़ी होगी वो उसकी जिंदगी के तमाम लम्हा से बेहतर होगी। हमारा तो इससे वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपके हर उम्मती की जो आखिरी घड़ी होगी ना, वो उसकी जिंदगी के तमाम लम्हा से
बुरी ना बेहतर होगी। कैसे बेहतर होगी? तफसीर रूहुल बयां में अल्लामा इस्माइल हकील रहमान ने लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाब में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और ज़ियारत करके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या एक बात तो समझा दें। आका आपका इधर फरमान है कि मरने वाले पर मौत की सख्ती जो होती है 100 तलवारों की ज़रबों जैसी होती है। इधर आका आपका फरमान है कि मौत की बड़ी सख्ती होती है, उसका बड़ा दर्द होता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। उधर आका आपका ही फरमान है कि मेरे उम्मती पर जब मौत आएगी तो उसको मौत की सख्ती को महसूस नहीं होगी। उसकी तो यह सूरत हाल होगी जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, उसको यूं लगेगा जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया गया, उसको पता ही नहीं चलेगा। इधर मौत की सख्ती की भी आपने बात कर दी है और इधर का मौत की सख्ती नहीं भी होती है। ये दो फरमुदात पे क्या है? टकराव में, तसादुम में। जरा बात समझा दें। आका अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया, अगर तूने ये बात समझनी है ना, जाके सूरह यूसुफ को पढ़, सूरह यूसुफ को पढ़। उसने जाके सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता रहा, सर धुनता रहा। एक मुकाम पर जाकर उसकी नजरें थम गईं और जम गईं। मुकाम क्या था कि जब सैयदा जुलेखा ने ज़नाने मिस्र को बुला रखा था, हाथों में छुरियां थमा रखी थी, सामने फल रखे हुए थे और ये तय कर रखा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां से गुजरे और चेहरे से नकाब उठाएं और तुम हुस्न यूसुफ को देखो तो फिर तुमने फल काटने लग जाना। चुनाचे जो ही हुस्न यूसुफ उन पर आश्कार हुआ, उन पर नमूदार हुआ, उन्होंने अपने फल काटने शुरू कर दिए। छुरियां चल गईं, उंगलियां कट गईं, क्योंकि उनकी सारी तवज्जुहात हुस्न यूसुफ में गुम हो गई थी। उनको दर्द का एहसास भी ना हुआ। बस इस बात के जरिए ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम समझाना चाह रहे थे कि जब ज़नाने मिस्र के सामने हुस्न यूसुफ आया, छुरियां चली, क्योंकि उनके सारे एहसास और उनकी सारी तवज्जुहात हुस्न यूसुफ में गुम हो चुकी थी, इसलिए दर्द तो हुआ था, मगर चूंकि सारी तवज्जुहात हुस्न यूसुफ की तरफ थी, इसलिए उनको दर्द का एहसास नहीं हुआ था। इसी तरह मेरे उम्मती पर जब वक्त विसाल आता है और आएगा, उसकी निगाहों के सामने हुस्न मुस्तफा होगा, हुस्न मुस्तफा होगा। उसकी सारी तवज्जुहात और उसके सारे तखय्युलात हुस्न मुस्तफा की तरफ हो जाएंगे। मौत का दर्द तो होगा, मगर चूंकि सारे एहसासात और सारे तवज्जुहात हुस्न मुस्तफा की तरफ होंगे, इसलिए फिर मौत की सख्ती उसको महसूस ही नहीं होगी। तो फरमा मेरे महबूब बता दीजिए अपनी उम्मत को कि आपके हर उम्मती की जो जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी वो उसकी जिंदगी के तमाम लम्हात से बेहतर होगी। ये दावा, ये क्या है दावा? महबूब आपकी और आपकी उम्मत की हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। दावा कर दिया ना। इस पर दलील क्या दी? क्योंकि आपकी हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है, इसी वजह से तो हमने आपको दौल पाकर हिदायत से नवाज दिया। इसी वजह से तो हमने आपकी बात वाली घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर कर दिया। ये दलील दे दी ना आगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या माना है? आइमा तफसीर ने बहुत से मानी बयान किए, मैं चंद एक बयान करता हूं। एक माना सैयदना जुनैद बगदादी रहमान ने फरमाया कि दौल अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान में दौल कहते हैं मुतहय्यर को। किसको कहते हैं? मुतहय्यर, हैरत में पड़ने वाला, जो हैरान हो जाए उसको क्या कहते हैं? दौल। तो माना क्या हुआ? महबूब याद कर कीजिए, जब रब ने तुझे दौल यानी मुतहय्यर, हैरत में पड़ने वाला, हैरान होने वाला पाया था, हुजूर हैरान हो गए थे। हाँ, हैरान हो गए थे। कब हैरान हो गए थे? जब आयात आती, अल्फाज आते, एक एक लफ्ज के कई मानी, मतालिब, मफाहिम ज़हन मुस्तफा में आ जाते, हुजूर हैरान हो जाते। किस लफ्ज का कौन सा माना करूं, कौन सा माना ना करूं, कौन सा माना मनशा इलाही के ज्यादा करीब होगा, कौन सा माना मनशा इलाही के ज्यादा करीब नहीं होगा, हुजूर हैरान हो जाते। तो फिर क्या किया अल्लाह पाक ने? फहादा, आका अलैहिस्सलाम के लिए हर लफ्ज के लिए हर माना का तायन कर दिया। मेरे मुस्तफा इसका माना ये फरमा ले, इसका माना ये फरमा ले, इसका माना ये कर ले, इसका माना ये कर ले। उस जमाने की बात की जा रही। मेरे मुस्तफा याद कीजिए, जब रब ने तुझे कुरान मजीद के अल्फाज के मानी के सिलसिले में हैरान पाया था, तो फिर तुझे उसने हैरत ज़दगी की कैफियत से बाहर निकाल दिया था। फिर इसका क्या माना है? इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? इससे अल्लाह की क्या मंशा है? आइमा तफसीर कहते हैं दौल अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में दौल कहते हैं नामुनासिब जगह। किसको कहते हैं? जो जगह अच्छी ना हो, किसी समझदार सुलझे हुए शख्स के लायक ना हो, उसको क्या कहते हैं? दौल।
और आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेइज्जत के ऐलान से पहले भी नामुनासिब मुकामात से बचाए रखा था। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अभी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बेइज्जत का ऐलान नहीं किया था। एक दिन चलते 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 आका अलैहिस्सलाम एक खेल कूद वाली महफिल थी, वहां जा पहुंचे। बस जो ही आका अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की जात पर नींद तारी कर दी। आका अलैहिस्सलाम ऐसा सोए पता नहीं चला कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। जब सारी महफिल की सूरत हाल खत्म हो गई, लोग जा चले गए, फिर अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम को बेदार किया। यहाँ उस जमाने की बात की, मेरे मुस्तफा याद कीजिए, जब रब ने तुझे एक दफा एक नामुनासिब जगह पे पाया था, तो फिर याद कीजिए फहदा, उसने तुझे कैसे साफ साफ बचा लिया था। नामुनासिब जगह के असरार से कैसे साफ साफ बचाया था। और फिर दाल का तीसरा माना ये है, दाल अरबी जुबान का लफ्ज है, और अरबी जुबान में दाल कहते हैं उस शख्स को जो सब कुछ भूल जाए, जो सब कुछ और ये ना भूल जाए, जिसको कुछ भी याद ना हो, कोई चीज जिसको याद ना हो, उसको क्या कहते हैं? दाल। बवजदक दाल्लन फहदा। याद कीजिए, जब रब ने तुझे सब कुछ भूलने वाला पाया था। हुजूर भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। हाँ भूल गए थे। कब भूले थे? जब मुस्तफा ने मेराज की रात अल्लाह को देखा। अल्लाह को देखा, हुजूर सब कुछ भूल गए। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या लेने आया, क्या कहने आया, कब तक लेना था, कितना लेना था, क्या लेना था, सब कुछ भूल गए। फिर क्या किया? फहदा, रब ने फिर सब कुछ याद करा दिया। अब तू कहां से आया, तू कैसे आया, क्या लेने आया, क्या कहने आया, कितना लेना था, कब तक लेना था, और क्या क्या लेना था। फिर इसका क्या माना है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? आइमा तफसीर कहते हैं इस आयत करीमा का चौथा माना यह है, दाल अरबी जुबान का लफ्ज है, और अरबी जुबान में दाल कहते हैं उस दरख्त को जो बिल्कुल तनो तनहा अकेले खड़ा हो, जिसके आसपास कोई आबादी ना हो, कोई हरियाली ना हो, अकेले तनो तनहा खड़ा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता हरियाली होने लग जाए, आबादी होने लग जाए, और फिर वहां पर पूरा का पूरा शहर आबाद हो जाए। ऐसे दरख्त को जो शुरू में अकेला था, कोई आसपास आबादी नहीं थी, और फिर वहां पूरा शहर आबाद हो जाए, उस दरख्त को भी क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। यहां अल्लाह पाक ने तशबीह की जुबान में बात की। मेरे मुस्तफा याद कीजिए, जब रब ने तुझे दाल नामी दरख्त की तरह तनो तनहा पाया था, तेरे आसपास कोई आबादी ना थी, दीवाने नहीं थे, ना अहले बैत थे, न सहाबा थे, तू अकेला था। फिर क्या किया? फहदा, हमने लोगों को तेरी तरफ मुतवज्जे किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते चले गए, कारवां बनता चला गया, और पूरा का पूरा गुलशन हिदायत तैयार हो गया। फिर इसका क्या माना है, इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? आइमा तफसीर कहते हैं पांचवा माना दाल का माना गुमराह भी होता है, मगर कायदा याद रख लीजिए कि अहले अरब के, चूंकि कुरान पाक जो है उनके मुहावरे में नाजिल हुआ है, और अहले अरब का ये मुहावरा था, कुसूर रियाया का होता, वो कसूरवार सैयद को सरदार को शुमार करते, जुर्म रियाया करती, वो मुजरिम सैयद को सरदार को शुमार करते, करार देते। चूंकि कुरान पाक जो है उनके मुहावरे में नाजिल हुआ है, अल्लाह पाक ने उनकी बात की। मेरे मुस्तफा तुझे नहीं, तेरी कौम को हमने गुमराह पाया था, तुझे नहीं। निस्बत मुस्तफा की तरफ की, क्योंकि मुस्तफा सैयदुल कौम थे, मुस्तफा सरदार कुरैश। मेरे मुस्तफा तुझे नहीं, तेरी कौम को हमने क्या पाया था? गुमराह पाया था। तो फिर क्या किया? फहदा भी का, तेरी वजह से तेरी कौम को फिर हमने हिदायत दे दी थी। और छठा माना में अल्लामा फैज़ रसूल की नजर करता हूं, चूंकि ये बहुत बड़े अल्लामा हैं, इनकी नजर करता हूं खास तौर पे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इल्लामा ने फरमाया छठा माना, और कमाल कर दिया है। आप फरमाते ये तीनों जगहों पर अलम यजिद का यतीमन में यतीमन जो है, ववजदक दालन के अंदर जो दालन है, और तीसरा जो है ववजदक आइलन के अंदर जो आइलन है, तीनों जगहों पर यतीमन, दालन और आइलन, ये क्या है? मफूल बिही है। और इनका मुकाम क्या होता है? मुअख्खर होना होता है, मगर तीनों जगहों पर ये क्या है? मुकद्दम है, रियायत सजा की वजह से क्या है? मुकद्दम है। तो फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, आप फरमाते हैं असल में ये लफ्ज यूं है, अलम यजिद का फआबा यतीमन, ववजदका फहदा दालन।
वजदा का अगना आइलन। असल में यूं है, शेख साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं इसका माना यह है, याद कीजिए जब रब ने महबूब तुझे पाया तो तुझे पाकर उसने यतीमों को ठिकाना दे दिया। उसने तुझे पाया तो फिर तुझे पाकर गुमराहों को हिदायत दे दी। उसने तुझे पाया तो तुझे पाकर कसीरुल अयाल अफराद को खिना से नवाज दिया। और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, यतीमों को ठिकाना मिला मुस्तफा की वजह से मिला, गुमराहों को हिदायत मिली मुस्तफा की वजह से मिली, कसीरुल अयाल अफराद को खिना से नवाजा गया मुस्तफा की वजह से नवाजा गया। सातवां माना, सातवां वफजदा का दल्लन फहदा, इसका क्या माना है? इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? इससे अल्लाह की क्या मंशा है? आइमा तफसीर कहते हैं दाल अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान में दाल उस दरख्त को भी कहते हैं जो दरख्त जरिया हिदायत हो, जिसको देखकर लोग कहें वो फलां दरख्त नहीं है जिसके पल्ली तरफ फलां रहता है, जिसकी मशरिक की जानिब फलां रहता है। जो दरख्त क्या हो, जरिया हिदायत हो, वास्ता हिदायत हो, वास्ता मारिफत हो और वास्ता शनाख्त हो, उसको भी क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। मेरे मुस्तफा तुझे हमने जरिया हिदायत बना दिया है। तो दाल नामी दरख्त की तरह तुझे हमने पाया था कि तुझे देखकर लोग सही और गलत में फैसला करते हैं कि सही वो है जो मुस्तफा के करीब हो और गलत वो जो मुस्तफा से दूर हो। फलां वो है जो मुस्तफा के कुर्बत वाला है और फलां वो है जो मुस्तफा से दूर है। तो जरिया हिदायत है, तो वास्ता हिदायत है। सातवां और आठवां माना क्या है? दाल अरबी जुबान का लफ्ज है और अरबी जुबान में दाल कहते हैं ना वाकिफ को। किसको? ना वाकिफ को। हक के वाजे हो जाने के बाद हक को ना मानना ये गुमराही है। हक भी वाजे हो जाए और फिर हक ना माना जाए, ये क्या है? गुमराही। और हक ही वाजे ना हो, ये क्या है? नावाकिफियत है। हक ही वाजे ना हो, ये क्या है? नावाकिफियत। और हमारा अकीदा क्या है कि आका अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, इल्म क्या था? तदरीजी था। क्या था? आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा को अता किया गया था। यानी शुरू में नमाज की बातें आ गई, फिर कुछ अरसे के बाद रोजे की बातें आ गई, फिर हज की बातें आ गई। यक अल्लाह पाक ने सारा इल्म अता नहीं फरमाया। क्यों नहीं अता फरमाया? उम्मत पे करम करने के लिए। अगर अचानक सारी बातें आ जाती तो सारी बातों पर फिल फौर अमल करना मुश्किल हो जाता। अल्लाह पाक ने पहले नमाज की बातें सिखला दी, फिर रोजे की बातें आ गई, फिर हज की बातें आ गई, फिर ज़कात की बातें आ गई, फिर कुर्बानी की बातें आ गई। आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा को इल्म अता किया गया। ये शान मुस्तफा और इस उम्मत पे अल्लाह पाक का खास करम। तो यहाँ उस चीज की बात कीजिए मेरे मुस्तफा, याद कीजिए जब रब ने तुझे इस्लामी मामलात में, कुछ मामलात में आपको ना वाकिफ पाया, यानी अभी सिर्फ नमाज की बातें हुई थी, अभी रोजे की बातें आई नहीं थी, अभी तुमसे ना वाकिफ था। तिल्का मिन अंबाइल गैब मा कुंत तालमुहा अंत वला कौमुक। तो यहां तदरीजी इल्म की बात की जा रही है। फिर क्या किया? फहदा, फिर हमने तुझे तमाम मामलात का आलिम बना दिया। फिर इसका क्या माना है? नौवां माना, इसका माना क्या है? दाल अरबी जुबान में कहते हैं गुम होने वाले को, जो गुम हो जाए, गुमनाम हो, गुम हो जाए। दल्लल माओ फिल लबन, अरबी में मकूला है कि पानी दूध में गुम हो गया। दल्लल माओ फिल लबन, पानी दूध में। वो पहले जमाने में पानी दूध में गुम होता था, आजकल दूध पानी में गुम होता है। पानी दूध में गुम हो गया। दल्ला दाल, गुम हो जाने वाला। माना क्या हुआ? महबूब याद करें, जब रब ने तुझे गुमशुदा पाया, गुमनाम पाया, तुझे कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, तेरी शनाख्त नहीं थी, तेरी पहचान नहीं थी। फिर क्या किया? फहदा, हमने हर सो तुझे फैला दिया, तुझे मशहूर कर दिया। और फिर इसका 10वां माना ववजदका दल्लन फहदा, दाल का क्या माना है? इससे अल्लाह क्या कहना चाहता है? आइमा तफसीर कहते हैं दाल अरबी जुबान में उसको कहते हैं जो रास्ता भूल जाए। किसको? जो रास्ता भूल जाए। ववजदका दल्लन, उसने आपको रास्ता भूलने वाला पाया। हुजूर रास्ता भूल गए थे? हाँ भूल गए थे। कब? बचपन में, जब सैयदा हलीमा सादिया के यहाँ आका अलैहिस्सलाम क्याम पजीर थे। एक रोज सैयदा हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलाम को लेकर आका अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा सैयदा आमना के तरफ लेके आ रही थी। रास्ते में एक मुकाम पे खड़ा किया, यहाँ बेटा खड़े हो जाओ, मैं अभी आई। वो कहीं दूर निकल गई और आका अलैहिस्सलाम भी वहां से चलते चलते कहीं दूर निकल गए। वापस फिर आका अलैहिस्सलाम उस मुकाम पे ना आए जिस मुकाम पे हुजूर को छोड़ के गई थी।
उस मुकाम पे ना पहुंचे। अल्लाह पाक ने फिर क्या कि जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे मुस्तफा को उठाकर उस मुकाम पे छोड़ के आओ जहां हलीमा उनको तलाश कर रही है। यहां इस जमाने की बात, मेरे मुस्तफा याद करें, जब रब ने तुझे बचपन में एक दफा रास्ता भूलने वाला पाया था तो फिर क्या किया, फहादा, उसने तुझे मंजिल मकसूद पे पहुंचा दिया था। फिर 11वां माना वो जो आला हजरत ने किया, उसने तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, बहुत आगे निकलने वाला पाया। क्या सूरत हाल हो गई थी? ये सूरत हाल हो गई थी, 10 दिन का खाना लेके जाते, 20 दिन गुजर जाते। अज़वाज मुताहरा पता करने के लिए वहां आती, देखती 10 दिन का खाना था, वैसे का वैसा पड़ा है, और 20 दिन गुजर चुके। आका अलैहिस्सलाम माहबे इबादत इस तरह होते कि खाना पीना भूल जाते, घर बार भूल जाते, अज़वाज मुताहरात को भूल जाते, दोस्त अहबाब को भूल जाते। जब ये सूरत हाल होने लगी कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि अज़वाज की फिक्र ना रही, घर बार की फिक्र ना रही, दोस्त अहबाब की फिक्र ना रही, इलाके की फिक्र ना रही, तब अल्लाह पाक ने कहा, मेरे मुस्तफा फहादा, इधर भी देख, इनको भी तेरी तवज्जो की जरूरत है। फहादा, मेरे महबूब, रब ने तुझे अपनी मोहब्बत में बहुत ज्यादा आगे निकलने वाला पाया था, तो फिर क्या किया, फहादा, उसने फिर तेरा रुख तेरी कौम की तरफ मोड़ दिया। महबूब इधर भी देख, इनको भी तेरी चाहत की जरूरत है, इनको भी तेरी निगाह पाक की जरूरत है। भाइयों, मैंने 11 मानी इख्तिसार के साथ पेश किए, और हर माना के एतबार से एक नई अजमत, हुजूर की एक नई शान जाहिर होती है। इतने 11 मानी के वाज़े हो जाने के बाद भी फिर भी कोई नहीं, अल्लाह ने माज़अल्लाह हुजूर को गुमराह ही पाया था, उसका माना क्या होगा? उसका माना यह होगा कि जनाब खुद ही गुमराह है। ये कहने वाला क्या है? खुद ही गुमराह है। और अंधे से किसी ने पूछा तुम्हारी चाहत क्या है? उसने कहा मेरी चाहत ये कि सारी दुनिया अंधी हो जाए। भाइयों देखो, एक शख्स को कुएं के अंदर बिठा दे, बिठा के फिर उससे पूछें आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा, क्योंकि कुएं के अंदर जो बैठा है वो यही कहेगा ना, आसमान तो कुएं के ढक्कन की तरह है, आसमान तो कुएं के ढक्कन की तरह है। लेकिन अगर आप उसको कुएं से बाहर निकालें, किनारे पे बैठा, फिर पूछें आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा हर सू आसमान ही आसमान है, यही कहेगा ना। जब तक इंसान बद एतकादी की बस्ती में रहता है उसको मोहम्मद मुस्तफा बशर नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं, मगर जब इंसान हुस्न एतकाद की बुलंदी पर आता है तो फिर जिधर देखता है मुस्तफा की शान नजर आती है। देखो, काले चश्मे को पहनकर सूरज को देखें, सूरज का नूर नजर नहीं आएगा, उसकी टिकिया नजर आएगी, उसकी जसामत का दुकामत जो उसका हयोला है वो आपको नजर आएगा। जब काला चश्मा आपने पैर रखा होगा, काली पट्टी बांध के देखें तो सूरज का नूर उजाला नजर नहीं आएगा, सूरज की टिकिया, उसकी जो जसामत का दुकामत है बस सिर्फ वही नजर आएगी। लेकिन अगर आप काला चश्मा उतार कर फिर सूरज को देखें, उसकी टिकिया नहीं, उसका उजाला ही नजर आएगा, उसका नूर ही नजर आएगा। इसी तरह जब तक इंसान बदअकीदगी की पट्टी आंखों पे बांधे रखता है उसको मोहम्मद मुस्तफा सिर्फ बशर नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं। मगर जब इंसान बदअकीदगी की पट्टी उतारता है तो फिर मोहम्मद मुस्तफा की बशरियत नहीं, नूरानियत नजर आती है। अल्लाह पाक ने फरमाया बलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दावा है महबूब, आपकी हर बाद वाली घड़ी पहली घड़ियों से बेहतर होगी, दावा कर दिया ना। और फिर आगे दलील क्या थी, फहदा, महबूब इसी वजह से तो हमने आपको दाल पाकर हिदायत से नवाजा, यानी क्या मतलब, आपकी बाद वाली घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर कर दिया। मैं तस्दीक करवा लूं अल्लामा साहब से कि दावे में दलील में क्या है मुताबिक। और आगे नसीहत क्या की, अम मसाइल फला तनहर, मेरे मुस्तफा नसीहत ये है, तेरे पास कोई साइल आए, जो भी साइल आए, एक आए, अम मसाइल, साइल का नहीं कहा, असाइल का। और इसके ऊपर अलिलाम की 4 किस्में, और चारों किस्में यहाँ पर पाई जा सकती हैं कि मेरे मुस्तफा तेरे पास आने वाला साइल एक हो, ये सारी कायनात हो, वो एक चीज का सवाल करे, ये सारी कायनात का सवाल करे। तेरे पास जो भी सवाल करने आए, मेरे मुस्तफा अपने पास आने वाले साइल की बाद वाली घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर कर देना, पहली घड़ी से
बेहतर कर दे। मुताबिकत आ गई ना दावे में, दलील में और आगे नसीहत में। अदी इब्ने हातिम ताई, अदी इब्ने हातिम वो मदीना पाक के बाजार में खड़ा है और शाने सुना रहा है अपने बाप की। मेरे बाप की सखावत के क्या कहने थे, क्या ही बात थी उसकी, तो ये सूरत हाल थी, ऐसे सखावत करता था। इमाम यारी मुकाम इमाम हुसैन घर में बैठे थे, यूं ही कानों में आवाज पहुंची। दिल में सोचा शहर नाना जान का है और यहाँ सखावत के किस्से चल रहे। हातिम ताई के बाहर आए, अदी तेरा बाप बड़ा सखी था, इसकी सखावत के क्या कहने, कोई बात मुझे तो सुनाना। उसने कहा जी क्या सुनाऊं, मेरे बाप के तो 10 दरवाजे थे, साहिल एक दरवाजे पे आता मेरा बाप उसको अता करता, वो दूसरे पे आता मेरा बाप फिर अता करता, वो तीसरे पे आता मेरा बाप फिर भी अता करता, हत्ता कि एक साहिल घूमता घूमता 10 दरवाजों पे भी आ जाता, मेरा बाप देते हुए घबराता नहीं था, कतराता नहीं था, गुरेजा नहीं होता था। इस पर इमाम अली मुकाम ने फरमाया इसमें कोई शान तो नहीं है, इसमें तो नक्स पाया जा रहा है। वो कैसे? आपने फरमाया अगर साहिल की जोड़ी पहले दरवाजे पे पड़ दी जाती ना, उसको दूसरे दरवाजे पे आने की ज़ामत न करनी पड़े, और अगर दूसरे पे दे दिया जाता तो तीसरे पे ना आता, चौथे पे दे दिया जाता, 5वें में ना आता। इस पर अदी इब्ने हातिम ताई ने कहा फिर आप ही बता दें शान सखावत क्या है। आपने फरमाया शान सखावत ये है कि नाना जान का सिर्फ एक दरवाजा था, एक दरवाजा था। साहिल आता सवाल करता, नाना जान उसको अता करते, इतना कुछ अदा करते कि जिंदगी में दोबारा फिर उसको सवाल करने की हाजत पेश नहीं आती थी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर पे बहा दिए हैं। मेरे मुस्तफा तेरे पास जो भी आए अपने पास आने वाले की बाद वाली घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर कर देना। आप चूंकि टाइम तो पूरा हो चुका, मैं सिर्फ 2 मिनटों में तीसरा दावा और उसकी जो दलील है उसको मैं सुकेर देता हूँ और समेट देता हूँ। तीसरा दावा वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये तीसरी आयत हो गई ना। महबूब तुझे इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। आप तो यहाँ बैठे क्यों बैठे हैं? इबादत कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, हुजूर की अज़मत और शान सुन रहे हैं और उस पर सर धुल रहे हैं। क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। दाता साहब ने इलाका छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, पीर मुर्शिद को छोड़ा, यहाँ आ गए। क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हर गौस को तो बलि यही जाता है ना, अपनी इबादत के जरिए, जिद्दोजहद के जरिए अल्लाह राजी हो जाए। अंबिया कत्ल भी होते रहे, बड़ी बड़ी जिद्दोजहद करते रहे, क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मगर अल्लाह क्या चाहता है? फतरदा, मुस्तफा तू राजी हो जाए, मुस्तफा तू राजी हो जाए, मुस्तफा तू राजी हो जाए। यानी सारी कायनात मिलजुल कर भी मुकामे मुस्तफा को नहीं पा सकती है, सारी कायनात मिलजुल कर भी मुकामे मुस्तफा नहीं पा सकती। और फिर देखो अल्लाह से पूछिए बारी ताला तुम इतना दूर जो कह रहा है इतना देंगे, इतना देंगे, तो अपने रब से राजी हो जाएगा। क्यों देगा? किसी और नबी को तो ये नहीं कहा तुमने, आदम को नहीं कहा, मूसा को नहीं कहा, ईसा को नहीं कहा कि तुझे इतना देंगे, इतना देंगे कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। हुजूर से क्यों कहा कि तुझे इतना देंगे, इतना देंगे कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा? क्यों कहा? वो कहता है इसलिए महबूब कि तू कसीरुल अयाल जो हुआ ववजदका आइलन फागना, तू कसीरुल अयाल जो है ना, तेरी औलाद सबसे ज्यादा, तेरी उम्र सबसे बड़ी उम्मत है, तेरे चाहने वाले ज्यादा हैं, तेरे मांगर ज्यादा हैं, इसलिए तुझे चूंकि तेरे मानने वाले, चाहने वाले और तुझसे मांगने वाले ज्यादा हैं, इसलिए हम भी तुझे सबसे ज्यादा देंगे। बारी ताला क्या देगा? कुछ जरा हमें भी बता, हुजूर को क्या देगा कुछ जरा हमें भी बता। वो डांट के कहेगा अरे नादान तेरी हैसियत ही क्या है कि तू मेरे और मेरे मुस्तफा के बीच में आए, तेरी क्या वक़्त है? देखो एक इंसान के कमाल की जहां जाकर इंतहा होती है, वहां से एक मोमिन के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर एक मोमिन के कमाल की इंतहा हो जाए, वहां से आगे एक वली के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर वली के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे शहीद के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर शहीद के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे सिद्दीक के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर सिद्दीक के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे नबी के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर नबी के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे रसूल के कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर रसूल के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे उलुल अज़म जो रसूल है उसके कमाल की इब्तिदा होती है, और जहां जाकर उलुल अज़म रसूल के कमाल की भी इंतहा हो जाए, वहां से आगे मुस्तफा के कमाल की इब्तिदा होती है। भाइयों हुजूर के कमाल की इब्तिदा कहां से हो रही है? इसको तो हम सोच सकते हैं, मगर हुजूर के कमाल की इंतहा कहां हो रही है?
इसको तो हम सोच ही नहीं सकते। देखो एक इंसान में गधे में क्या फर्क है, उलमा से पूछिए। इंसान में और गधे में सिर्फ एक बात में फर्क है, इंसान भी जिस्म वाला, गधा भी क्या होता है, जिस्म वाला, उसके पास भी जिस्म होता है। इंसान भी मुतहर्रिक बिल इरादा, अपनी चाहत के साथ हरकत करने वाला, और गधा भी क्या होता है, मुतहर्रिक बिल इरादा, जब चाहता है बैठ जाता है, जब चाहता है खड़ा हो जाता है। इंसान का जिस्म भी क्या, नामी नशो नुमा वाला, उसका जिस्म बढ़ने फूलने वाला, और गधे का भी जिस्म क्या होता है, नामी बढ़ने वाला जिस्म होता है, मोटा ताजा हो जाता है, सुकड़ भी जाता है। इंसान को भी सर्दी गर्मी का एहसास, गधे को भी सर्दी गर्मी का एहसास, यानी तमाम सिफात इंसान की गधे की एक जैसी हैं, सिर्फ एक बात में फर्क, वो नाहिक, इंसान नातिक। इंसान बोलने वाला होता है, गधा बोल नहीं सकता है। सिर्फ एक बात में इंसान और गधे में फर्क है। मगर आज तक कभी किसी गधे ने कहा कि हम इंसान की तरह हो गए, कभी किसी गधे ने कहा कि हम इंसान की, एक ही तो बात में फर्क है, हम भी इंसान की तरह एक फजीलत इंसान रखता है। कभी किसी इंसान ने कहा वो एक ही तो बात की बात है, अजमत की बात है, हम गधे की तरह हो गए। नहीं, ना कोई इंसान कहता है और ना ही कोई गधा कहता कि हम इंसान की तरह हो गए। अरे नादान, तुझ में और मुस्तफा में तो लाखों दराजात का फासिला, तुझ में तो मुस्तफा में लाखों दराजात का फासिला। तू किस मुंह से कहता है मुस्तफा मेरी तरह हो गए? और फिर देखो ये कुर्सी जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, आप इससे पूछे हो कुर्सी तेरे ऊपर जो बैठा है, जानती है इसकी इब्तिदा कहां से हो रही है और इसकी इंतहा कहां पे हो रही है? कुर्सी कहेगी क्योंकि मेरे ऊपर जो बैठे हैं इसकी इब्तिदा को तो मैं समझ सकती हूँ, इसकी इंतहा कहां हो रही है मुझे क्या खबर, मैं तो चूंकि नीचे वाली इब्तिदा को तो जान सकती हूँ मगर इंतहा को जान नहीं सकती। मगर जो ऊपर बैठा है वो बता सकता है कुर्सी की इब्तिदा कहां से हो रही है और इसकी इंतहा कहां पे हो रही है। बच्चे से पूछिए बेटा बचपन क्या होता है, लड़कपन क्या होता है, जवानी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है? बच्चा कहेगा भाई मैं बचपन तो बतला सकता हूँ क्योंकि गुजर जो रहा हूँ, मगर लड़कपन क्या होता है, जवानी क्या होती है और बुढ़ापा क्या, मुझे क्या खबर, मैं वहां पहुंचा ही नहीं। बूढ़े से पूछिए बचपन क्या होता है, लड़कपन क्या होता है, जवानी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है? वो कहेगा बचपन ऐसा होता है, लड़कपन ऐसा होता है, जवानी ऐसी होती है, बुढ़ापा ऐसा होता है। तो कायदा ये है कि नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले की इब्तिदा को तो जान लेता है मगर इंतहा को समझ नहीं सकता है। मगर ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले की इब्तिदा को भी जान लेता है, इंतहा को भी जान लेता है। भाइयों हम हैं नीचे वाले, मोहम्मद मुस्तफा है ऊपर वाले। हम मुस्तफा की इब्तिदा को तो जान सकते हैं मगर इंतहा तक जा नहीं सकते। मुस्तफा ऊपर वाले, वो हमारी इब्तिदा को भी जानते हैं, हमारी इंतहा को भी जानते हैं। बद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मुस्तफा का मुकाम समझने के लिए कम अज कम नबी होना जरूरी, कम अज कम नबी होना जरूरी। नादान तेरे पास तो विलायत ही नहीं, तेरे पास तो विलायत ही नहीं और नबूवत का दरवाजा वैसे अल्लाह ने बंद कर दिया है, तुम मुस्तफा का मुकाम कैसे समझ सकता है? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए।